ना जाने कितने कितने जन्म आपके और हमारे निकल गए, पर शिव भक्ति मिल नहीं पाई। अगर आज आप और हम भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हैं तो ये मानकर चलें कि स्वयं शिव का एक अंश अवतार के रूप में ही आप और हम सब हैं। जितने संत साधु गुरुजन भगवतजन है, ये सब शिव का एक स्वरूप है। जो पृथ्वी पर जन्म लेता है, मृत्यु लोक में रहता है, वो मंदिर में भगवान ढूंढता है। मंदिर में दर्शन करने गए, हम वहां भगवान को ढूंढ रहे हैं। पर हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम मंदिर में तो भगवान ढूंढते हैं, पर अपने घर में जो रह रहा है उसमें हम भगवान नहीं ढूंढ पाते हैं। बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, माता है, पिता है, भाई बंधु कुटुंब परिवार है, ये भी तो एक शिव का ही स्वरूप है। ये भी एक भगवान शंकर का ही स्वरूप है। और जिस दिन हमने इनमें भगवान का दर्शन करना प्रारंभ कर दिया, फिर हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमात्मा हमारे घर चलता है। किसी को अपशब्द कहने से पहले ये विचार करा जाए कि अपशब्द जिसको कहा जा रहा है, जिसको बोला जा रहा है, उसके लिए है क्या? हम किसी को कुछ दे रहे हैं, उसका फल हमको मिलता है। कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है कि घर की जितनी झूठन बची होती है वो गाय को खिला देता है। बर्तन मांज रहे थे, बर्तन मांजने में जितनी झूठन निकली, जितना झूठा निकला, उसको एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया और उस झूठन को गाय को खिला दिया। वो झूठन को गौ माता को दे दिया। एक बड़े भाव से स्मरण करिएगा आप। आपने गौ माता को झूठन तो दे दिया, पर यदि गरुड़ पुराण को अगर आपने स्मरण किया होगा, गरुड़ पुराण को सुना होगा, तो उसमें वर्णन आता है गाय को झूठा खिलाने वाले का अगला जन्म कुतिया का हो जाता है और उसको भी झूठा चाटना पड़ता है। तैतीस कोटि देवी देवता गौ माता के अंदर विराजमान है। आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, दरवाजे पर आई हुई गाय का केवल दर्शन ही कर लोगे तो भी। अभी हमने कथा में कहा कि मंदिर में मूर्ति में हम भगवान ढूंढ रहे हैं, पर अपने आसपास में, अपने घर के पास में, अपने घर के अंदर भगवान को नहीं ढूंढ पा रहे। जो दिया तुमने वो तुम्हें मिलता है, जो प्रदान करा तुमने वो तुम्हें प्राप्त होता है।
एक राजा पृथु का एक संवाद आता है। राजा पृथु का एक संवाद बड़ा सुंदर है, जिसके अंतर्गत उन्होंने दरवाजे पर एक संत भिक्षा के लिए आए और जब संत भिक्षा के लिए आए उस समय पर राजा अपने अस्तबल में थोड़ा सा देखने के लिए गए हुए थे और जब अस्तबल में देखने के लिए गए हुए थे तो उस समय पर एक संत ने आकर राजा के सामने आवाज लगाई, महाराज बहुत भूख लग रही है, आप मुझे कुछ खाने को ले दो। राजा पृथु संत की उस मांगनी पर, संत की उस भिक्षा पात्र में घोड़े की लीद उठाकर डाल देते हैं। घोड़े की लीद उन्होंने भिक्षा पात्र में डाल दी। जब घोड़े की लीद उस भिक्षा पात्र में डाली तो संत को क्रोध नहीं आया। संत, साधु, गुरुजन, महात्मा, कीर्तनकार, पांडुरंगा का स्मरण करने वाले हों, भगवान की भक्ति करने वाला कोई संसारिक मनुष्य भी हो तो उसको क्रोध नहीं आया। भिक्षा में लीद डाल दी गई, घोड़े की लीद। संत उस लीद को लेकर चले गए। अपने आश्रम के बाहर उन्होंने उस लीद को एक कोने में डाल दी। अब घोड़े की लीद कोने में डाली। 2 महीने बाद राजा पृथु घोड़े पर बैठकर जब नगर घूमने के लिए गया तो जंगल में गया तो उसको संत का आश्रम मिला। उसने महाराज जी को प्रणाम करते हुए विचार करा कि ये संत के पास में कोई घोड़ा नहीं दिख रहा, कोई अस्तबल नहीं दिख रहा, और ये संत की कुटिया के पास में ये इतनी सारी घोड़े की लीद का ढेर लगा हुआ है, कम से कम 25-50 किलो लीद यहाँ पड़ी हुई है, तो मतलब यहाँ तो कोई घोड़ा दिख नहीं रहा, फिर ये लीद कहाँ से आ गई? राजा उस संत के चरणों को प्रणाम कर कर बोला, महाराज आपके यहाँ कोई घोड़ा नहीं दिख रहा, तो ये लीद इतनी सारा ढेर कहाँ से आ गया घोड़े की लीद का? संत ने कहा, मैं जब एक नगर में भीख मांगने के लिए, भिक्षा लेने के लिए जब मैं गया, भिक्षा पात्र लेकर जब मैं भिक्षा लेने के लिए गया तो एक राजा ने मेरे कटोरे में ये भिक्षा में लीद दी थी और कहा था ले ये खा लो। वो लीद लाकर मैंने अपने आश्रम में डाल दी थी तो राजा की आंख में आंसू भर गए और हाथ जोड़कर पांव पड़कर बोला, मैंने तो लीद इतनी सी दी थी, फिर ये 50-100 किलो लीद कैसे हो गई? संत कहते हैं जो दान किया है वो बढ़ता भी तो है। तुमने जो दान किया है वो बढ़ता भी तो है। महाराज क्षमा करें, मैंने आपको खाने को लीद दी थी। संत कहते हैं राजन, अब तुमने जो दान करा था वो बढ़कर तुम्हें मिलेगा। ये इतनी जो लीद है ना, ये तुम्हें ही खाना पड़ेगी, ये संसार की रीति है। झूठा दिया है तो झूठा खाना पड़ेगा, अच्छा दिया है तो अच्छा खाना पड़ेगा। महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि तुम्हारा ससुर भी भोजन करने बैठे तो जैसे तुम्हारी पति की थाली लगाती हो प्रेम से, ऐसे ससुर की थाली लगना चाहिए प्रेम से। Alpha, you are now approaching Mark 4. Roger that.